अगर सावन के इस पवित्र महीने में आपके घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है, मन अशांत रहता है, परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं या घर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं रहा, तो आज की ये बात अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि सावन सिर्फ भगवान शिव को जल चढ़ाने का महीना नहीं है। सावन वह समय है जब इंसान अपने भीतर की अशांति को शांत करने का प्रयास करता है। और भगवान शिव हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। जिस घर में मन शांत होता है वहां छोटी परेशानियां भी बड़ी नहीं बन पाती, लेकिन जिस घर में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाए वहां सुख सुविधाएं होने के बाद भी मन बेचैन रहने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस सावन आपके घर में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति रहे और मन को सुकून मिले, तो भगवान शिव की इन बातों को सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अपने घर से एक चीज कम कर दीजिए, क्रोध। क्योंकि कई बार घर की शांति किसी बड़ी समस्या से नहीं टूटती, सिर्फ एक गुस्से में बोले गए शब्द से टूट जाती है। एक व्यक्ति गुस्सा करता है, दूसरा जवाब देता है, फिर तीसरा बीच में आता है और देखते ही देखते छोटी सी बात पूरे घर का माहौल बदल देती है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ पल रुक जाइए, मन ही मन बोलिए AUM नमः शिवाय। फिर सोचिए, क्या जिस इंसान से मैं नाराज हूं वह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उससे रिश्ता खराब कर दूं? क्योंकि जीत उस समय नहीं होती जब हम किसी को अपनी बात से चुप करा दें। असली जीत तब होती है जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लें। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, यह हमें शीतलता और संतुलन की याद दिलाता है। इसलिए इस सावन एक संकल्प जरूर लें, मैं अपने घर की शांति के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा। अब दूसरी बात, घर में शब्दों का ध्यान रखिए। आपके मुंह से निकला हुआ एक अच्छा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है और एक कठोर शब्द किसी अपने के मन में बहुत गहरी चोट छोड़ सकता है। इसलिए इस सावन कोशिश कीजिए कि घर में बात करते समय आवाज से ज्यादा प्रेम दिखाई दे। अगर कोई गलती कर दे तो उसे अपमानित करने के बजाय समझाइए। अगर कोई आपसे नाराज हो तो अहंकार करने के बजाय एक बार प्रेम से बात कर लीजिए। कभी कभी घर में सुख शांति वापस लाने के लिए किसी बड़े उपाय की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक व्यक्ति को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। तीसरी बात, सुबह की शुरुआत भगवान शिव के स्मरण से कीजिए। सुबह उठते ही कुछ मिनट अपने फोन से दूर रहिए, शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन से भगवान शिव का स्मरण कीजिए। आप चाहें तो कुछ समय तक नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल किसी चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को कुछ देर के लिए शांत करना है। क्योंकि जिस इंसान का मन सुबह से ही चिंता, तुलना और भाग दौड़ में उलझा रहता है, उसके लिए पूरे दिन शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सावन में अपने दिन की शुरुआत थोड़ी भक्ति और थोड़ी शांति के साथ कीजिए। चौथी बात, घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। कई बार हम भगवान के मंदिर में जाकर सिर झुका देते हैं, लेकिन घर में माता पिता की बात सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। याद रखिए, भक्ति सिर्फ मंदिर तक नहीं होती, भक्ति हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। इसलिए इस सावन अपने माता पिता से प्रेम से बात कीजिए। उनके साथ कुछ समय बैठिए, उनकी जरूरत पूछिए, क्योंकि कई बार उन्हें हमारी चीजों से ज्यादा हमारे समय और सम्मान की जरूरत होती है। पांचवी बात, घर में दूसरों की बुराई और तुलना कम कीजिए। उसके पास इतना है, वह हमसे आगे निकल गया, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। इन बातों से मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। भगवान शिव हमें सादगी और संतुलन का संदेश देते हैं। इसलिए दूसरों के जीवन को देखने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपकी मेहनत आपकी है और आपका समय भी आपका है। किसी और से तुलना करके अपने मन की शांति मत खोइए। और एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सावन में सिर्फ भगवान से मांगने के बजाय भगवान को अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। अगर आप भगवान शिव से शांति मांगते हैं तो खुद भी किसी के जीवन में अशांति पैदा मत कीजिए। अगर आप प्रेम मांगते हैं तो खुद भी प्रेम बांटिए। अगर आप क्षमा चाहते हैं तो दूसरों को क्षमा करना सीखिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी परेशानियों में आपका साथ दें तो कठिन समय में अपने अच्छे कर्मों का साथ मत छोड़िए। क्योंकि जिंदगी में परेशानियां आना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन परेशानियों के बीच हमारा व्यवहार कैसा रहेगा ये बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है।
हो सकता है इस समय आपके घर में कोई परेशानी चल रही हो सकता है परिवार का कोई सदस्य आपसे दूर हो सकता है आपकी कोई इच्छा लंबे समय से पूरी ना हुई हो, या शायद आप अंदर ही अंदर ऐसी चिंता लेकर बैठे हों जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। तो आज भगवान शिव के सामने अपने मन की बात रखिए, शांत होकर प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ ही अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि भगवान शिव पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि इंसान प्रयास करना छोड़ दे। विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से परेशानी तुरंत नहीं हटाते, लेकिन हमें उस परेशानी से लड़ने की शक्ति जरूर देते हैं। इसलिए इस सावन एक नया संकल्प लीजिए। घर में क्रोध कम होगा, शब्दों में मिठास होगी, बड़ों का सम्मान होगा, जरूरतमंद की मदद होगी, दूसरों से तुलना कम होगी, और हर मुश्किल समय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए हम अपने कर्म सही रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप यह संकल्प दिल से लेते हैं तो आंखें बंद करके बस एक बार कहिए हर हर महादेव, और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल मंदिर जाना जरूरी नहीं। किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना भी भक्ति है, किसी अपने को माफ कर देना भी भक्ति है, गुस्से के समय खुद को रोक लेना भी भक्ति है, माता पिता का सम्मान करना भी भक्ति है, और अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखने की कोशिश करना भी महादेव की सच्ची आराधना का एक रूप है। इस सावन महादेव आपके घर में सुख दें, आपके परिवार में प्रेम दें, आपके मन को शांति दें, और आपको हर कठिन परिस्थिति में सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। हर हर महादेव। अगर आपके दिल में भी महादेव के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव।